जय हिंद एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। सभी लोग आज का ये सेशन जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक बचा रह गया था आपका व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। चलिए आप जल्दी से शेयर करिए। क्या देखेंगे सर आज हम? व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक और मात्रक प्रणाली के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मात्रक एवं मापन वाला चैप्टर था। मात्रक एवं मापन में ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। चलिए अब आप समझते हैं इसको, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक को। तो हम लोगों ने मूल राशियों को पढ़ा था और मूल राशियों की सहायता से जो राशियां व्यक्त की जाती हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि मूल राशियों की सहायता से जो राशियां व्यक्त की जाती हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जल्दी से लिख देता हूं यहाँ पे, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे इस प्रकार समझिए एग्जाम्पल में, जैसे आपकी क्या हो गई चाल। तो चाल बराबर आपका सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल एक प्रकार की क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, क्या है? व्युत्पन्न राशि। चाल क्या है? एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, जो कि दूरी को किससे मापते हैं? दूरी कैसे? दूरी में क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये आपकी ये क्या लेंथ हो गई, ये आपका समय हो गया, टाइम। ठीक है, ये क्या है? दोनों मूल राशि हैं। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जोड़ गुणा भाग उल्टा फुल्टा करके जो भी हम मूल राशियों को उल्टा फुल्टा करके बना देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, अब इनका मात्रक देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। या इसका समय का क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया यहाँ से? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है आपका? व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब एक और इसमें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान में है m, मास। आपका आयतन क्या है? आयतन क्या हो गया? L3। क्या हो गया? L3। यानी बाबू ये भी आपका आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये भी एक लंबाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मूल राशि है। कैसी है? मूल राशियों से व्युत्पन्न किया गया है। मूल राशियों से व्युत्पन्न किया गया, घनत्व बनाया गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग मात्रक प्रणाली के बारे में भी देखते हैं।
नोट कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर नोट नहीं कर सकते जल्दी जल्दी तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मात्रक प्रणाली के बारे में। सॉरी, हेडिंग लगा लीजिए मात्रक प्रणाली। मात्रक प्रणाली या पद्धति, ठीक है। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? तो पद्धतियां आप लोगों के लिए कितनी है? 3। कौन सी हैं? 3। SI या MKS, ठीक है, CGS, FPS, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? पद्धतियां हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखिए पद्धति, जल्दी से चार्ट भी बना लीजिएगा, पद्धति। और यहाँ पर लिखिएगा लंबाई, द्रव्यमान में क्या होता है, इन्हीं से सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको क्लियर हो जाने होने वाली है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, और इसके आगे एक और कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? समय, ठीक है। अब समझते हैं SI या MKS पद्धति, ठीक है। जो आपका SI या MKS पद्धति होती है इनमें लंबाई लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्या होता है? मीटर, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और S यानी सेकंड का क्या होता है? सेकंड। आपका समय का क्या होता है? सेकंड। इसी प्रकार से जिस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर लंबाई का, और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है, क्या हो जाता है आपका? ग्राम हो जाता है, और समय का हो जाता है सेकंड। इसी प्रकार FPS में क्या हो जाता है? फुट, हिंदी में लिख देता हूँ फुट, ठीक है। लंबाई किस में मापी जाती है? फुट में। और द्रव्यमान किस में मापा जाता है आपका? फुट पाउंड में। किस में? पाउंड में। और समय सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या? पद्धतियाँ, मात्रक प्रणाली, ठीक है। किस किस में हम लोग लिखते हैं? तो देखिए यहाँ पर कितनी पद्धति हो गई आपकी? SI या MKS। SI जो है आपका वो MKS पद्धति को ही कहा जाता है, MKS पद्धति को ही SI पद्धति माना गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में पद्धति को क्या माना गया है आपका? MKS पद्धति को माना गया है SI पद्धति। जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, और अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गति, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए हम लोग अगला चैप्टर इसी में स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर का नाम लिखिए गति। जल्दी ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मोशन, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सबको ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, किस प्रकार की होती है, तो आपको पहले गति पढ़ना होगा, गति क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखने वाले इसमें आपका लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गति क्या पढ़ेंगे? गति। अवस्थाएं आपकी 2 हो जाएंगी, ठीक है, गति अवस्था और विराम अवस्था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फोकस से, अच्छी तरह से, ठीक है। तो लगाइए पहले हेडिंग गति अवस्था। गति अवस्था, ठीक है। समझिए जल्दी से गति अवस्था क्या होती है। जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की गति अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्या समझिए? उदाहरण से समझिए, ठीक है। जैसे हम 5 मिनट पहले यहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है, और चल के यहाँ पर जब हम चल रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया? जब 10 मिनट बाद आए तो थोड़े और आगे आ गए, उससे आ गए। समय के साथ साथ हमें कुछ परिवर्तन हुआ हमारी स्थिति में, ठीक है। इसी परिवर्तन को हम लोग अपनी अवस्था, अपनी गति अवस्था या वस्तु की गति अवस्था कहेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब किसी वस्तु की स्थिति
समय के साथ परिवर्तित होती है वस्तु की क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। समझ में आ गई? ठीक है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग इसी में लगाइए, वस्तु की विराम अवस्था। क्या होगा? विराम अवस्था। अब समझिए विराम अवस्था क्या है। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे हम यहाँ पर अभी भी 5 मिनट पहले यहीं पर खड़े थे और 5 मिनट पहले और 10 मिनट पहले भी यहीं पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम रुके हुए हैं, यानी हम कौन सी अवस्था में हैं? विराम अवस्था में हैं। हमारी स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, तो वह वस्तु की क्या है? विराम अवस्था है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है? आपकी वस्तु की विराम अवस्था। ठीक है, समझ गए बाबू? अब जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं गति के प्रकार। अच्छे से समझिएगा। अब हम देखेंगे गति के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। क्या देखने वाले हैं? गति के प्रकार देखने वाले हैं। गति कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो पहले गति का नाम क्या है आपका? पहले गति का प्रकार है आपका सरल रेखीय गति। दूसरी वृत्तीय गति। तीसरी क्या है आपकी? दोलन या कंपन गति। और चौथी क्या है? चौथी कौन सी गति है? घूर्णन गति। ठीक है, और भी इसके प्रकार हैं 1-2। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन है वो सभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितने प्रकार की गति हो गई आपकी? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति या और घूर्णन गति। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग देखते हैं इसमें सरल रेखीय गति के बारे में। इसी में स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ। जब कोई वस्तु सरल या सीधे मार्ग में गति करती है, कैसे? सरल या सीधे पथ पर गति करती है, तो उस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। क्या कहते हैं उसको? सरल रेखीय गति। लिख दूंगा यहाँ पे। जब वस्तु सीधे पथ पर गति करे तो कौन सी है? सरल रेखीय गति। कौन सी हो गई आपकी? सरल रेखीय गति। ठीक है, रफली समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपका वृत्तीय गति क्या होती है? पहले इसका उदाहरण और समझा दें। यहाँ पर सरल रेखीय गति में जब वस्तु सीधे पथ पर गति करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की सरल रेखीय गति। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। ठीक है, सड़क पर चलती हुई कार की गति, सड़क पर सीधे सड़क पर चलती हुई साइकिल की गति। तो ये कैसी हो गई? आपकी सरल रेखीय गति हो गई। अब देखते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या हो गई है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्ताकार पथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु, लिख देता हूँ जल्दी से, जब वस्तु वृत्ताकार, नाम ही है वृत्तीय गति, तो वृत्ताकार यानी गोल, सर्किल, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहलाती है? आपकी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन।
जैसे आप लगा लीजिए सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो एक किस प्रकार की गति है आपकी, वृत्ताकार मार्ग पर गति है, ठीक है। अब समझते हैं तीसरी गति के बारे में, दोलन या कंपन गति। तो दोलन या कंपन गति क्या होती है, इस प्रकार समझिए, जैसे आपने अलार्म घड़ी में देखा है, उसका जो पेंडुलम होता है अलार्म घड़ी में जो समय दिखाती है आपका, उसमें क्या होता है, नीचे पेंडुलम होता है, लोलक। तो क्या होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर क्या होता है, मूवमेंट करता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी गति हो गई वो क्या होगी आपकी, दोलन या कंपन गति। यानी इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, दोलन या कंपन गति, ठीक है। जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तब क्या कहते हैं इसको, दोलन या कंपन गति। इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपकी ये क्या हो गई, आपकी घड़ी हो गई, क्या होगी घड़ी, यहाँ पर आपका क्या होता है, पेंडुलम होता है। तो क्या होता है, इस बिंदु के इधर उधर गति करता है, एक ही बिंदु की। एक कौन सी गति हो गई आपकी, दोलन या कंपन गति, ठीक है। अब आती है चौथी आपकी घूर्णन गति। इसको क्या कह दे दिए, लट्टू की गति। लट्टू को घूमते देखा है, लट्टू क्या करता है, अपनी धुरी पर क्या होता है, अपने अक्ष पर क्या होता है, बराबर मोशन करता है, गति करता है। उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया सभी लोगों का नोट। चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।